कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। टू ऑल हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ। सो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? कल हमने आपके 12 तारीख को आए हुए कुछ अरिथमेटिक के सवाल करे थे, जो अभी हाल ही में आरआरबी क्लर्क में पूछे गए हैं। तो कुछ सवाल हमने कल कर लिए थे, कुछ सवाल हम आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब क्या करना है आपको? मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है और मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज 11 टाइम्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस, जो कि 12 दिया हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट। फिर बोला हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस और हाइट इन्होंने सेम बता रखी है, तो एच की जगह मैंने आर कर दिया। तो आपसे डायामीटर आपसे पूछा है, ठीक है जी। तो देखिए, 11 टू ज़ा और 2 6 जा 12, 2 3 ज़ा 6। तो आर की वैल्यू आ गई 21। आपसे डायामीटर पूछा है, वो क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स प्लस 12 बोटल्स इज इक्वल्स टू 440। पूछ रहा है फाइंड एट विच प्राइस 10 पेन्स एंड 15 बोटल्स को हम कितने रुपए में बेचें कि उन्हें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो एक तरीके से ये आपको क्या दिया हुआ है? सीपी 440। कितने में बेचें कि प्रॉफिट जो है वो 20% का हो जाए। तो एसपी कितना हो जाएगा? 20% 1/5 यानी कि 6/5। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। कितने में बेचे, पहले तो अपन ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है? ये हो रहा है आपका 4 से जा रहा है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 1 0। आपको चाहिए 10p और 15b। तो आप इसको क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10p, 5 3 15b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी करेंगे 550। ठीक है जी। तो ये बोल रहा है, अब इतने का पूछ रहा है ना, ये मैंने गलत कर दिया था, ऊपर का निकाल दिया। इसने पूछा किसका है? इसका, इसका पूछा है। ये आपने निकाल दिया 550, 550 निकाल दिया। उसका 20% प्रॉफिट यानी कि 6/5। तो कितने में बेचेगा? 660 में बेचेगा। 660 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम है ना दोस्तों, वो आपको 84 दे रखा है सम। अगर मैं एवरेज निकालू तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। और कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर, यानी कि ये है आपका 28। ऑल राइट। सो अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब ये 27 है और ये 29 है। फाइंड सम ऑफ 50% ऑफ क्यू। 50% ऑफ क्यू कितना हो जाएगा आपका? 14 एंड 1/7 ऑफ द पी प्लस आर। पी प्लस आर कितना हो जाएगा दोस्तों? 56। 7 8 ज़ा 56, यानी इसका आपको सम पूछा था। आंसर विल बी 22। आई होप आप लोग मुझसे जल्दी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी अलोन, पी अकेला 45% काम 36/5 डेज में करता है। हमें तो 100% करवाना है। तो आप 9 से काट लीजिए। 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 5% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? इंटू 20 किया, 20 किया तो पांचों के बीच 16। यानी आपको ये पता चल गया पी पूरा काम 16 दिन में करता है। ये काम जो है फटाफट आप वर्बली आपको फटाफट करना है। वाइल पी एंड क्यू टूगेदर कैन डू द सेम वर्क, जबकि पी और क्यू सेम वर्क इतने दिन में कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क अलोन। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। आपने एलसीएम ले लिया 48, ये आपका टोटल वर्क आ गया। 16 3 ज़ा और ये आ जाएगा आपका 5। P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है और P की एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब क्या है कि Q की एफिशिएंसी 2।
अब आपको क्यू से काम कराना है, लेकिन 1/3, 48 काम नहीं कराना, इसका भी 1/3 कराना। और क्यू की एफिशिएंसी क्या है, 2। तो 3, या सिंपली 3 2 जा 6 से कर लो, 6 8 जा 48, समझ गए ना। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 8 जा 16। ये दो स्टेप करने से बेहतर क्या है, मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये क्या है, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 डेज लगेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:2। सी इज 6 years एल्डर देन बी। तो आप इसको कोई ना कोई रियल वैल्यू करने के लिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया। सी कह रहा है 6 years एल्डर देन बी, एल्डर टू बी, बी से 6 साल बड़ा है। इफ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी, ए का क्या है प्रेजेंट एज 3 है और सी का क्या है 2a+6, इनका जोड़ डायरेक्ट कर दूं, 3a+2a 5a+6, इसकी वैल्यू 66 दी हुई है, यानी 5a = 60, ए की वैल्यू आ गई 12। आपसे प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है, तो 12 3 जा 36 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 36 आपका एक बार चेक भी मैं कर लेती हूं कि 36 ही है ना इसका आंसर। एक सेकेंड वेट करिएगा आप लोग, कहाँ है आंसर्स। चलिए, अभी मेरे को आंसर दिख नहीं रहा है इधर कहीं पर भी। 36 इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अभी मुझे सच में इसका आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चलिए ठीक है। प्रेजेंट एज आपको दे रखी है, सी इज 6 years ओल्डर देन दिस ए की वैल्यू 12, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 36। ठीक है। राजेश हैड टू डिस्ट्रीब्यूट एक्स चॉकलेट टू हिज 20 फ्रेंड्स। वो एक्स चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने 20 फ्रेंड्स में। एक्स चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है 20 फ्रेंड्स में। 5 फ्रेंड्स वर एब्सेंट, 5 एब्सेंट हो गए, तो हर एक को एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा, अगर अब एक्स चॉकलेट 15 फ्रेंड्स में करेगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि 5 एब्सेंट है, तो इसको एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक इक्वेशन बननी थी एंड जस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 चौके 60 एंड ये 3x = 60, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। ठीक है। आंसर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, साथ साथ आप लोग भी कर रहे होंगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करिएगा। चलो भाई, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 7, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड x+5। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड, वो मैंने कर दिया। इज है इक्वल लगा दिया। 9/11 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr, आर क्या है दोस्तों 7। ये काट लीजिए, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4 से ये गया, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर हुज साइड इज x सेंटीमीटर। अगर x सेंटीमीटर साइड यानी 4 सेंटीमीटर साइड है, तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड स्क्वायर 16 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके आए थे, तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एंड मेंस की तैयारी ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिए। मेंस भी है, आपका आईबीपीएस क्लर्क भी है, पूरी तैयारी अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस अच्छे से करते रहिए, सिलेबस सबका सेम है। क्लियर है। आगे देखते हैं। 760 when invested for R% simple interest for 2 years give interest of 228। इंटरेस्ट क्या होते हैं, PRT/100। तो ये 2 सालों के लिए था, ये आपने कर दिया। ठीक है जी। आप देखो 76, 6 3 जा 18, 21, 3 पे जा रहा है ये, राइट। 2 5 जा 10, तो यहां से r की वैल्यू आ गई 15। ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट r+5%। r 15 है, यानी कि 20% 3 साल के लिए। आपको इंटरेस्ट निकालना है सेम सम पे। सम कितना था आपका 760, इंटरेस्ट निकालना है 20% 3, यानी इसका 60% आपको निकालना है। ठीक है जी। 60% क्या होता है आपका 3/5।
तो 5 1 जा 5, 26, पचम 25, 5 दूना 10, तो 3 2 जा 6, 5 3 15, 3 1 जा 3, 456 will be the correct answer. A invested 3500 एंड आफ्टर एक्स मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग बी इन्वेस्टेड 2400. मैंने बताया हमें नहीं पता कितने दिनों कितने महीनों के बाद उसने ज्वाइन किया. तो सपोज कर लीजिए, जैसे देखो 00 से 00 मैं हटा रही हूँ पहले ही, तो इसने 35 इन्वेस्ट करे, इसका कुछ बोल नहीं रखा, और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात चल रही है, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए है. बी मान लेते हैं 24 इसने इन्वेस्ट किया टी मंथ्स के लिए, और इसका रेशियो इन्होंने दे दिया 5:2, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है. ऑल राइट, तो ये 12 2 जा 24, तो ये 35/2t इज इक्वल्स टू 5/2. ठीक है, 2 से 2 कट गया और 5 7 जा 35, तो t की वैल्यू आ गई 7. यानी इसने 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करे रखा. इसका मतलब वो उसने इन्वेस्ट कब से किया, या फिर वो बिजनेस में कब आया, 5 महीने के बाद. 12 - 7, 5 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है, कई बच्चे जल्दबाजी में 7 मंथ्स. दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके एग्जामिनर का फेवरेट. इसने पूछा है कितने महीने के बाद वो स्टार्ट करता है या कितने महीने के बाद वो इन्वेस्ट करता है. आपने निकाल दिया उसने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करा एक साल में, इसका मतलब वो 5 महीने के बाद जुड़ा. राइट, चलिए, तो 5 मंथ्स आपका करेक्ट आंसर होगा. 12 - 7, 5 विल बी द करेक्ट आंसर. प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी. मैंने ऐसे कर दिया. 3 years एगो बीज एज, मतलब 3 साल पहले की, मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में ले लेती हूँ. मतलब अब ये इसकी एक्चुअल रियल वैल्यू हो गई. 3 years एगो बीज एज, यानी बी की एज, ये तो प्रेजेंट एज है. 3 साल पहले ये एज होगी, वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सी. ट्वाइस द एज ऑफ सी, लेकिन ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है. ठीक है जी, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है. वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सी, मतलब सी से आधा है. वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सी. ठीक है, सी से दुगना है, यानी कि सी आधा है, लेकिन ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, मैं आज प्रेजेंट की बात कर रही हूं, तो ऐसे हो जाएगा. ये कैसे लिखा समझ में आया. अब ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 2c, तो यहां से आपको देखो एज ऑफ सी आफ्टर 7 years विल बी 25. आफ्टर 7 years, ये प्रेजेंट एज की बात है, तो 7 years के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा. बताओ, 7 years के बाद यहाँ 10 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको दे रखी है विल बी 25. तो ये 20 और इधर ये 50, 50 - 20 30, और ये आप कॉमन निकाल लोगे, a - 1 इज इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 11. और आपको प्रेजेंट एज ऑफ ए ही चाहिए था, तो 11 विल बी द करेक्ट आंसर. बस ये आपको ढंग से समझना है कि ये 3 साल पहले का बोल रहा है, तो मैंने 3 साल पहले का बोल रहा है दुगना, तो प्रेजेंट में +3 करोगे, और वो 7 साल बाद की बात कर रहा है, तो +7 10 डायरेक्टली मैंने लिख दिया. ठीक है, a bike running at a speed of this for 8 hours and with the speed of this for 2 hours, average speed of the bike. मैंने आपको बताया है दोस्तों, एवरेज स्पीड आपका होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो 8 2 जा 60, 30, 8 4 जा 32, 33 प्लस 32 इंटू 2 64, और टोटल टाइम कितना है, 8 + 2 10. ठीक है, एवरेज स्पीड आपको मैंने यही बोला था, कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये 400/10, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 40 km/h. Anil invested 4,000 and after 4 months from the starting of the business, Jayesh invested rupees this. अब देखो ये नेक्स्ट शिफ्ट का है आपका, सेम टाइप पूछे हैं हर शिफ्ट में, थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया. वहां टी की वैल्यू पूछी थी, यहाँ एक का प्रॉफिट पूछ लिया. ठीक है, बाकी क्वेश्चन टाइप सेम ही था. तो ये अनिल है और ये आपका जयेश है. अनिल जो है वो 4,000 इन्वेस्ट करता है, और 4 महीने के बाद
जयेश इन्वेस्ट करता है 5,000, ये मैं हटा रही हूँ, पहले ही रेशियो वैल्यू लिख रही हूँ। 4 मंथ्स के बाद, यानी इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, इसने पूरे 12 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 2640, यानी कि आपको क्या है भाई, ये देखो, 4 2 8, 2 6 12, तो ये रेशियो क्या है, 6:5, यानी इस 11 की वैल्यू आपको 2640 दे रखी है। 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 240। आपसे जयेश का हिस्सा पूछा है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 4 20, 5 2 10, 1200 विल बी द करेक्ट आंसर। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 25% लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना ए का, वो बी से 25% कम है, यानी 1/4, अगर ये 4 है तो ये 3 है, विच वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 45%। 45% करना है तो मैंने 00 ले लिया। सोल्ड एट, जिसको इसने 45% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखी है, यानी कि इस 400, या एक्स लगा लो यार ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस 400x की वैल्यू, इसको 45% पे अगर मैं बेचती हूँ, 45% पे बेचना, यानी कि प्रॉफिट पे 145 पे, लेकिन इस एसपी की वैल्यू आपको 464 गिवन है, 464 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये देखो, 4 1 4 से काट लो, 4 1 4, 4 1 4, 24, 4 6 24, तो ये 29 4, एक सेकेंड, 29 4 और ये 29 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5। ठीक है जी, 4/5 आ गई, तो 5 8 80, 320 ये वैल्यू आ गई, और 5 6 60, 240 ये वैल्यू आ गई। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, इफ इट वॉज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। अगर मैं इसको 15% प्रॉफिट पे बेचूं तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो आपसे बताना है बस। 15% निकाल दो इसका, इसका आप 15% निकाल दो, सिंपल। तो इसका 15% कितना हो जाएगा भाई, इसका 15% कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 15% हो जाएगा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी कि 36, ये हट जाएगा, 36 ऐड कर दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा 276। ठीक है, अब देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, इसका रेशियो दे रखा है 7:9। इफ द ट्रेन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना, अब ट्रेन अगर इतना डिस्टेंस इतने घंटे में ट्रैवल कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 105। 7 की वैल्यू 105, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो 9 की वैल्यू 15 इंटू 9, 135। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर इतने किलोमीटर, तो ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपकी स्पीड, तो टाइम हो जाएगा दिस अपॉन दिस, 10 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो ये अपना आज का कंप्लीट हुआ। आज भी हमने कुछ 14-15 सवाल करे हैं, आई होप आपने मेरे से पहले किया होगा एंड सारे क्वेश्चंस करेक्ट करे होंगे। कल मिलते हैं दोस्तों 2 PM लाइव मिलेंगे, और कल हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ IBPS क्लर्क प्रीलिम्स। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे, तो 2 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी मोटिवेशन के लिए इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।